का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विषय हिंदी कक्षा 8 और आज का जो हमारा विषयांक है वे गद्य नंबर 2 कच्छ की सैर, इसके बारे में हमें आज अभ्यास करना है। अगले वीडियो में छात्र हमने देखा था कि कच्छ की सैर यानी कि लेखक है हरेश धोलकिया, तो उन्होंने हमें बताया था कि कच्छ का प्रवेश द्वार कौन सा है, सामखियाली। वेरी गुड। कच्छ का जो प्रवेश द्वार है इसके बारे में बात की थी। तत्पश्चात कच्छ के इर्द गिर्द जो दर्शनीय स्थान है वहां पे हमने देखा था मोहेंजोदड़ो की जो संस्कृति है वे उसके अवशेष वहां पे दिखाई देते हैं। तत्पश्चात भचाऊ शहर के बारे में हमें बात की। इसके बाद हमने देखा था गांधी धाम और इसके बाद आगे देखा था भद्रेश्वर, जो जैन लोगों का जो यात्रा धाम है। क्या हुआ था, भूकंप के दौरान वे खंडित हो चुका था, बाद में उसका क्या हो रहा है, पुनः निर्माण हुआ है। इसके बाद हम तटीय रास्ते पर चलते हैं तो हमने देखा था हम लोग क्या कहाँ पे पहुंच गए थे, मांडवी पहुंच गए थे। जी हाँ, मांडवी। सॉरी, बीच में हमने देखा था कंडला बंदरगाह के बारे में बात की थी। तत्पश्चात भद्रेश्वर और उसके बाद हम मुंद्रा शहर से वहां से निकलते ही मांडवी शहर आ पहुंचे थे। तो वहां पे हमने देखा था कि वे भी कंडला की तरह ही बंदरगाह है। वहां पे राजाओं का महल, पवन चकिया, जिसके कारण मांडवी शहर भी, जो मांडवी बंदरगाह है, वे भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके बाद हमने देखा था क्या कि मांडवी बंदरगाह के आसपास वहां पे कोई मुख्य केंद्र रहा है, वायुसेना का मुख्य अड्डा है, जो नलिया शहर के बारे में हमने बात की थी। तो इसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला पॉइंट है नलिया शहर। तो क्या है उसकी विशेषता, वे हम देखते हैं कि नलिया से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद नारायण सरोवर अति प्राचीन पौराणिक धार्मिक स्थान आता है। नलिया शहर में हम घूम लिए, वहां पे यात्रा करने के बाद हम आगे चलते हैं तो वहां पे आता है नारायण सरोवर, जो अति प्राचीन एवं पौराणिक एवं धार्मिक स्थान बताया गया है। इस स्थान को रामायण काल से माना जाता है। जब भगवान श्री राम की बात की करते हैं हम, तो वहां पे इसके समय की बात यहाँ पे आती है तो वे रामायण काल का माना जाता है। कौन माना जाता है, नारायण सरोवर। तो यहाँ पे क्या है, तो वहां कोटेश्वर नामक दर्शनीय मंदिर है जहां से रावण गुजरा था। अब ऐसी बात मानी जाती है कि जो नारायण सरोवर है तो वहां क्या है, तो वहां से वे रामायण काल से माना जाता है। और ऐसी बात है कि वहां से रावण एक बार गुजरा था। यह पूरे भारत का प्राचीन स्थान है। कौन सा प्राचीन स्थान माना जाता है, कोटेश्वर नामक एक दर्शनीय स्थान है। वे माना जाता है कि भारत का सबसे जो प्राचीन स्थान है वे है कोटेश्वर। सूर्योदय और सूर्यास्त दर्शन यहाँ का बड़ा आकर्षण है। वहां से जब सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है तो वे बहुत ही आकर्षण का केंद्र है। हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास ही सूर्य अस्त हो गया। ऐसा नजारा देखने के लिए कई सारे लोग वहां पे इकट्ठे भी होते हैं। तत्पश्चात हम देखते हैं नारायण सरोवर के आगे की यात्रा। आगे की यात्रा हम करते हैं तो कहाँ पे पहुंच जाते हैं, लखपत पहुंच जाते हैं। नारायण सरोवर से आगे क्या आता है, लखपत आता है, जो अति प्राचीन स्थल है। लखपत भी प्राचीन स्थल है। गुरु नानक की चरण रत्न से पावन इस भूमि पर गुरुद्वारा है। यह बात आपको याद रखनी है कि कौन आता है, लखपत। तो वहां पे क्या है, गुरु नानक सिख धर्म के स्थापक है। वे वो कौन है, गुरु नानक, जो उनको उनकी जो चरण
जो चरण रज है इससे पावन भूमि है वे, और वहां पे क्या बनाया गया है, गुरुद्वारा बनाया गया है। इस समय का समृद्ध शहर आज जीर्णावस्था में होते हुए भी दर्शनीय है। कितने साल गुजर गए तब से लेकर अब तक जो ये गुरुद्वारा है वे जीर्णावस्था में है, यानी कि वे बहुत ही पूरी तरह से सक्षम नहीं है, वे भी खंडहर की तरह ऐसा हो गया, क्योंकि कितने सालों पुराना है, लेकिन फिर भी वह हमारे के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ एक किला है, उसके बगल में प्राणंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो ये लखपत है उसके पास जो गुरुद्वारा है वहां पे क्या है, एक प्राणंद्रो खनिज संपत्ति के लिए प्रसिद्ध है। एक शहर है, वहां पे किला है, किले में जो खनिज संपत्ति वहां से प्राप्त होती है। साथ ही विद्युत निर्माण का यह केंद्र है। खनिज संपत्ति के साथ साथ हमें वहां से क्या मिलता है, विद्युत भी वहां से मिलता है, वे भी उसका केंद्र रह चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि लखपत के मध्य कुछ कच्छ की ओर, लखपत तो है आपको पता है, उसके मध्य यानी कि उसके बीच में कच्छ की ओर बढ़ने पर हाजी पीर, हमारा तीसरा पॉइंट है हाजी पीर की दरगाह। तो वे हाजी पीर की मुसलमानों के लिए श्रद्धा का मजार है, उसके आगे हाजी पीर की दरगाह है। और वहां पे आगे हम देखते हैं तो रेगिस्तान की झांकी यहीं से होती है। हम यहाँ से खड़े होकर देखते हैं तो पूरा रेगिस्तान हमें दिखाई देता है। और उसके बाद क्या आता है, रास्ते में माता का मठ। माता का मठ आपको पता है, नवरात्रि के दौरान सभी जो श्रद्धालु है वे वहां पे दर्शन के लिए ज्यादातर लोग वहां पे चल के जाते हैं। तो वे क्या आता है, माता का मठ नामक एक धार्मिक स्थान आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, माता का मठ बोलते हैं। जहां नवरात्रि के पर्व यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जहां नवरात्रि के पर्व पर लोग पद यात्रा करते हुए श्रद्धा भाव से दर्शनार्थ आते हैं। सभी लोग पद यात्रा करके वहां तक यानी कि माता का मठ तक सभी श्रद्धालु है वहां पे दर्शन के लिए आते हैं। आगे नखत्राणा प्राकृतिक नजारों का एक केंद्र बना है, नखत्राणा, और रास्ते में पुरेश्वर मंदिर, वांडा जैसे मनोहारी प्राचीन स्थान है। इसके आगे भी कई सारे प्राचीन स्थान बताए गए हैं। अब हमने क्या देखा कि अब कच्छ का मुख्य केंद्र कहाँ पे आना है, हमें भुज, जो हमारा लास्ट जो पॉइंट है, कच्छ का मुख्य केंद्र क्या है, भुज है। तो अब हमें वहां पहुंचना है। यहाँ हमें पहुंचना है वे तो हमें पता ही है, लेकिन इससे पहले हम थोड़ी बहुत बात इसकी भी कर लेते हैं कि जिसके कारण हमें पता चल जाए। मांडवी से लेकर इस वीडियो में हमने देखा था मांडवी शहर से आगे हम नलिया में पहुंच जाते हैं, नलिया शहर, वहां पे क्या हम देखते हैं, इसके आगे नारायण सरोवर है। तो वे बहुत ही प्राचीन माना जाता है, कब का, वे रामायण काल से माना जाता है। कहा जाता है कि वहां से एक बार रावण गुजरा था, और भारत का सबसे प्राचीन स्थल किसे माना जाता है, नारायण सरोवर को। इसके आगे वहां पे ऐसा देखने का नजारा, सूर्योदय एवं सूर्यास्त देखने के लिए ज्यादातर लोग वहां पे आते हैं। इसके आगे हम नारायण सरोवर के आगे जाते हैं तो वहां हम कहाँ पहुंचते हैं, लखपत। तो लखपत भी एक प्राचीन स्थल है जहाँ पे गुरु नानक की जो चरण रज के तौर पर वहां पे एक गुरुद्वारा बना हुआ है, और वे भी जीर्णावस्था में होते हुए भी बहुत ही आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसके बाद इसके बगल में ही एक किला है, किले में से खनिज संपत्ति एवं विद्युत ऊर्जा हमें वहां से प्राप्त होती है। इसके बाद हम जब आगे देखते हैं तो
लखपत के आगे हम चलते हैं तो कच्छ के मध्य में ही कहाँ पे हम पहुंच जाते हैं, तो हाजीपीर की जो दरगाह है, मुसलमानों का जो मजार है, वे भी मुख्य केंद्र है। इसके आगे हम जाते हैं तो रास्ते में आता है माता का मठ। माता का मठ है, वहां पे विशेषता यह है कि नवरात्रि का जब पर्व होता है तभी श्रद्धालु सभी लोग हैं वे पद यात्रा करके वहां के लिए जो माता का मठ है वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं। यहाँ तक हमने देखा। अब हमें कहाँ जाना है? कच्छ का जो मुख्य केंद्र है वह कौन है? भुज। जी हाँ, अब हमें कहाँ जाना है? भुज जाना है। थके नहीं हो ना? इतनी सारी यात्रा कर ली आप लोगों ने। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? भुज जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अब हम कच्छ के मुख्य केंद्र भुज आते ही उसके वैभव का परिचय होता है। हम भुज पहुंच गए, कितना अच्छा नजारा है, कितना बहुत ही बढ़िया वैभव दिखाई देता है, उसके बारे में अब हमें पता चलता है। आईना महल, प्राग महल, टावर, स्वामीनारायण मंदिर, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के दर्शन करके हम आनंद ले सकते हैं। ये सारे जो मैंने आपको बताए, ये सारे ऐसे स्थल है जहाँ पे हमें जाना है। कहाँ पे? आईना महल है, प्राग महल है, स्वामीनारायण का मंदिर है, हिल गार्डन, हमीरसर तालाब, भुजिया पहाड़, लोक संग्रहालय, विश्वविद्यालय आदि के बारे में हमें यहाँ पे कुछ न कुछ नई जानकारी मिलती है। वे भी दर्शनीय प्रांत ही है। इसके बाद सन 2001 के भूचाल ने इसे खंडित किया। 2001 जब भूकंप आया था तब यहाँ पे ऐसी बात हुई कि क्या हो गया? खंडित हो गया। तो लोगों ने उसे नए स्वरूप में पुनः निर्माण करके और सुंदर शहर बना दिया। क्या हुआ? 2001 में जब भूकंप आया था तब शहर क्या हो गया था? खंडित हो गया था। लेकिन सभी लोगों ने उसे नए स्वरूप देकर उसका पुनः निर्माण कर लिया। छात्र, अब हम भुज के बारे में जो बातें कर रहे हैं कि भुज में कितने सारे ऐसे दर्शनीय स्थान है, कुछ नया देखने के लिए हमें मिलता है, तो हमें उसके बाद हमें आगे देखना है कि भुज से उत्तर दिशा की ओर खावड़ा में काला डूंगर है। भुज की उत्तर दिशा की ओर अब हम जाते हैं तो वहां पे काला डूंगर है। पहाड़ पर चढ़कर रेगिस्तान की झांकी करना एक अनूठा अनुभव है। काला डूंगर है, इस पहाड़ पे हमें चढ़ना है और वहां पे हम देखते हैं तो पूरा का पूरा रेगिस्तान हमें वहां से दिखाई देने लगता है। सरकार एवं स्थानीय जनता द्वारा रणोत्सव का आयोजन होता है। आपको पता है कितने से कई ऐसे 1-2 साल गुजर जाए तो वहां पे आता है रणोत्सव। तो वहां पे है वे रणोत्सव का आयोजन होता है। देश भर के लोग यहाँ पे आते हैं और सफेद रेगिस्तान को देखने का एक आनंददायी घटना है। सफेद रेगिस्तान वहां पे दिखाई देता है। जब रणोत्सव होता है तो देश के कितने सारे लोग हैं वे यह रणोत्सव देखने के लिए अचूक ही कच्छ पे आते ही है। भुज से अंजार भी जाया जाता है। अंजार आपको पता है ना, वहां पे कौन है? पता है आपको? क्या बात है, आप लोगों को तो बहुत ही अच्छी बात याद है। तो वहां पे हाँ, अंजार में जेसल एवं तोरल दोनों की वहां पे समाधि है। तो ये सभी लोग वे भुज से भी अंजार भी जाते हैं वे उसका दर्शन करने के लिए। तो आगे बढ़ते हुए सृजन संस्था में यहाँ की प्रजा की हस्तकला का परिचय होता है। आप लोग वहां पे जाते हैं, कच्छी वर्क हम बोलते हैं, तो वहां पे जो हस्तकला जो उसकी होती है उसका परिचय भी हमें मिलता है। वहां पे कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें वहां देखने को मिलती है।
कई लोग ऐसे हैं, हम लोग वहां पे जाते हैं तो खरीद कर भी वहां वापस आते हैं। तो उसी प्रकार हस्तकला का भी वहां पे परिचय होता है। जेसल तोरल की स्मृति में मंदिर बना है जो ऐतिहासिक स्थान है। आपको पता है जेसल एवं तोरल के बारे में जो मंदिर बना है, तो उसके बारे में एक बहुत ही लोकप्रिय एक गाना आपने सुना ही होगा, पाप तारो प्रकाश जाडेजा धर्म तारो संभाळजो। तो ये जो गाना है जो गुजराती में वे गाते हैं, आप लोगों ने अगर नहीं सुना है तो फिर भी आपको सुनना ही है, आप लोग एक बार उसे जरूर सुनना। तो ये जो ऐतिहासिक स्थान है जेसल एवं तोरल की स्मृति के लिए एक मंदिर बना हुआ है। उसके बाद यहाँ से आदिपुर तथा गांधीधाम जा सकते हैं। आदिपुर एवं गांधीधाम भी वहां से जा सकते हैं। इसके बाद बताया है कि सूरजबारी नामक स्थान से हमारी कच्छ यात्रा पूर्ण होती है। अब आपको मैं फिर से याद दिला देती हूँ कि हमारी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी। तो कच्छ का प्रवेश द्वार सामखियाली, वहां से हमारी यात्रा शुरू हुई थी और हमारी यात्रा खत्म कहाँ होती है, सूरजबारी नामक जो स्थान है वहां हमारे कच्छ की जो यात्रा है वे पूर्ण होती है। जो अविस्मरणीय स्मृतियों छोड़ जाती है, जो हमारे लिए ऐसी याद छोड़ जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हमें दूसरी बार भी कच्छ आना ही है। तो अब हम लोगों ने आप लोग ऐसे जो गद्य पढ़ने के बाद भी हमें ऐसा लगता है नहीं, एक बार तो हमें कच्छ जाना है। तो अगर हम लोग वहां पे सचमुच में गए होते तो कोई और ही हमारे मन में आनंद होता है। कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ गुजरात का गौरव है और दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय एवं आकर्षण का केंद्र है। ऐसा नहीं है ऐसी मौसम चल रही है अब हमें नहीं जाना है, लेकिन किसी भी मौसम में हम दर्शनीय स्थान यानी कि कच्छ जा ही सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा गद्य है कच्छ की सेल यहाँ पे खत्म होता है। मैंने नलिया शहर से लेकर माता का मढ़ तक तो मैंने आपको इस गद्य का पुनरावर्तन कर दिया था, लेकिन अब हमें देखना है मुख्य केंद्र भुज। भुज में कितने जो ऐतिहासिक स्थान है उसके बारे में, प्राग महल, आईना महल, स्वामीनारायण मंदिर, भुजिया डूंगर, इसके बारे में हमने बात की। तत्पश्चात हमें पता चला कि 2001 में जब भूकंप आया था तब जो भुज शहर है वे खंडित हो गया था, लेकिन वहां के लोगों ने उसका पुनः निर्माण करके उसको नया स्वरूप दे दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि वहां एक काला डूंगर है जो जिसके पर चढ़ के पूरा रेगिस्तान की वहां पे झांकी होती है। इसके आगे ऐसे बात हुई कि वहां पे रणोत्सव का आयोजन होता है और देश से कई सारे कितने सारे लोग हैं वहां पे देखने के लिए आते हैं। उसके बाद भुज से आगे अंजार के बारे में हमने बात की थी। तो वहां पे जेसल एवं तोरल की समाधि के रूप में एक स्मृति मंदिर बनाया गया है। इसके बाद अब जब कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है तो कहाँ पे पूर्ण होती है, सूरजबारी में होती है। यात्रा की शुरुआत सामखियाली कच्छ का प्रवेश द्वार से हुई थी, लेकिन अब जब सूरजबारी नामक जो स्थान है यहाँ पे कच्छ की यात्रा पूर्ण होती है। जो यह यात्रा है वे अविस्मरणीय है। उसके बाद कहा जाता है कि कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। वे कच्छ है, वे गुजरात का गौरव है। दुनिया भर के लोगों के लिए किसी भी मौसम में दर्शनीय स्थान रहा है तो वे है कच्छ। तो छात्र यहाँ पे आज का जो हमारा गद्य है कच्छ की से, तो ये भी यहाँ पे खत्म होता है। कच्छ के बारे में लेखक ने हमें बहुत ही अच्छी तरह से जो परिचय दिया है, जिसके कारण हम कभी कुछ ऐसी बातें होती है जो जानते नहीं होते हैं, लेकिन कुछ नया पढ़ने के बाद, कुछ नया सीखने के बाद इसके बारे में हमें नई जानकारी प्राप्त होती है। उसी तरह आज हमें भी ऐसा लगता है कि हमें भी
कच्छ जाना ही है। तो यहाँ पे हमारा जो यह गद्य है वे खत्म होता है। इसी वीडियो में अगले वीडियो की तरह होमवर्क दिया गया है, तो ये इस प्रकार आपको होमवर्क करना है। तो छात्रा यहाँ पे होमवर्क दिया गया है कि कच्छ के 3 बड़े शहर, जो इस गद्य में आपने कच्छ के 3 बड़े शहर के बारे में पढ़ा है उसके बारे में लिखना है। और तत्पश्चात दूसरा प्रश्न है कच्छ में धार्मिक स्थल, कच्छ में कौन से ऐसे धार्मिक स्थल है जिसके बारे में आपने अभ्यास किया है, उसी के बारे में 5 या 6 वाक्य में लिखना है।